तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस है, उसका अध्याय 2 है भोजन के घटक। देखो हम लोग इसमें जो प्रश्न है बुक में दिया हुआ उसका उत्तर करेंगे और साथ ही चैप्टर जो है, चैप्टर में जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको भी हम क्वेश्चन और आंसर के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग बहुत ही अच्छा से इस वीडियो को देखना। और देखो ये वीडियो मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाला नहीं हूँ, वो इसीलिए कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, तुम लोग हंसते खेलते, ठीक है, आराम से खेलो भी, आराम से पढ़ो भी। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो एक बनेगा और उस वीडियो को तुम यूं ही देख लोगे। ठीक है, और हाँ, जब तुम वीडियो देखो तो कॉपी किताब लेके बैठना, कॉपी कलम लेके, ताकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उस क्वेश्चन को तुम लिखो, उसका आंसर लिखो कि लिखने का क्या तरीका। मैं खुद से ये चीजें लिखा हूं, तुम लोग तरीका सीखो कि किस तरह से लिखा जाता है। और तुम अगर एग्जाम में ऐसे ही लिखते हो तो देखना 100% गारंटी है तुमको नंबर मिलेगा और तुम अच्छे नंबर से पास भी करोगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो उत्तर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित है, इस तरह से लिखेंगे। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व है। जो हम भोजन जो भी चीजें खाते हैं उसमें ये सारी चीजें मिलता है हमें। ठीक है, अब है प्रश्न 2, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बोलता है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है जिसमें ये सारी पोषक प्रचुर मात्रा में हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें ये सारी पोषक तत्व मिलता है। क्या क्या बोलता है? वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। बोलता है कि ये सारी चीजें 2 खाद्य पदार्थ का नाम बताओ जिसमें ये सारी चीजें मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? उत्तर लिख के, उत्तर क वसा है तो वसा किन किन चीजों में मिलता है? घी और दूध में। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा मिलता है। मंड, चावल और आलू से मंड हमें प्राप्त होता है। आहारी रेशे, सब्जी और फल से हमें आहारी रेशे प्राप्त होता है। और प्रोटीन, पनीर और राजमा से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब है तीसरा प्रश्न, पोषक तत्व क्या? यहाँ पे परिभाषा पूछा है, पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, या पोषक तत्व से आप क्या जानते हैं, इस तरह से रहेगा प्रश्न। तो तुम लिखना, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अभी हम पढ़े थे ना पोषक तत्व, ठीक है, वो पोषक तत्व बोलता है वही पोषक तत्व है क्या, क्या चीजें हैं ये, किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो हमें वृद्धि, जो हमारे शरीर जो है, हम बच्चे थे, बच्चे से थोड़े और बड़े हुए, जवान हुए, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं, हमारे शरीर में सारी चीज़ें का वृद्धि होते रहता है समय समय पे। ठीक है, और हमको कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलता है, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे खेलना हो, उठना हो, सोना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ से भी मिलता है, ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? पोषक। ठीक है, आ गया बात समझ में? अब है प्रश्न 4, विटामिन का कार्य लिखो। विटामिन का कार्य लिखो, ऐसा क्वेश्चन रहता है बहुत, कई बार मैं देखा हूँ ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो तुम लोग, कितना आसान है, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का कार्य क्या है? हमें रोगों से बचाना और हमारे शरीर की रक्षा करना। अब है प्रोटीन का कार्य लिखो। प्रोटीन का क्या काम है? तो प्रोटीन का निम्नलिखित कार्य है, इस तरह से हम लिखेंगे, प्रोटीन का निम्नलिखित कार्य है। पहला, शरीर के वृद्धि करने में मदद करना। प्रोटीन का काम है कि हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है उसमें मदद करना। और दूसरा, घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करना। अब है प्रश्न 6 कि प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखो। प्रोटीन के 5 स्रोत का नाम लिखो, यानी प्रोटीन किन किन खाद्य पदार्थ से हमको मिलेगा, कौन कौन से भोजन खाने से मिलेगा, तो ये लिखना है। तो उत्तर है दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। तो ये था आज का क्लास